हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की सीरीज चल रही है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए। हम लोग डेली इसमें एक एक क्वेश्चन करते हैं हर सेशन में। फाइनेंस सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। सेशन नंबर 15 है। अब तक हम लोग फाइनेंस के 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने पूरे 14 क्वेश्चंस को देखा होगा। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद जब हमने 14 फाइनेंस के कर लिए हैं, 14 ईएसआई के कर लिए हैं, 14 मैनेजमेंट के कर लिए हैं और 14 हमने इंग्लिश के भी कर लिए हैं। फ्रॉम नाउ आई वॉन्ट कि जो भी मैं वीडियो करा रहा हूँ उसका आंसर आप लोग भी लिखें और आप लोग लिखकर मेरे को यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। आंसर आपको पहले कॉपी में लिखना है, उसके बाद आपको टाइप करना है, क्योंकि जब तक आंसर टाइप नहीं करोगे टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं बनेगी। लास्ट में आप लोग बिल्कुल मेरे से ये नहीं बोल पाओगे फिर कि सर अब एक महीना बचा है, हम लोग आंसर कैसे टाइप करें, हमारी स्पीड नहीं बन रही है। इट इज हाई टाइम फॉर यू नाउ कि अब से स्पीड पर भी काम करना शुरू करो टाइपिंग के लिए। क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई हैज इम्प्लीमेंटेड सेवरल की रेगुलेटरी रिफॉर्म इन 2026। जो भी अभी के इनके की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। इंक्लूडिंग द न्यू फ्रेमवर्क अलाउइंग बैंक्स टू फंड एक्विजिशन एंड अपडेटेड नॉर्म्स ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग। Analyze how these recent policy measures will influence credit growth and risk management in the Indian banking sector. तो आरबीआई की जो रीसेंट रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है, स्पेसिफिकली जो बैंक्स को बोला गया है कि वो एक्विजिशंस को फंड कर सकते हैं और अनसिक्योर्ड लैंडिंग के जो अपडेटेड नॉर्म्स हैं उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे रिसेंट पॉलिसी मेजर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ को और रिस्क मैनेजमेंट को इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में। स्टेप्स अगर हम लोग इसके देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में बताएंगे जो आरबीआई के 2026 के हैं। देन विल स्पेसिफिकली हाईलाइट मेजर्स ऑन बैंक फंडिंग फॉर एक्विजिशन, अप्रैल 2026 से इफेक्टिव है, एंड टाइटर रिस्क वेट नॉर्म्स ऑन अनसिक्योर्ड लैंडिंग। फिर इसके साथ में हम लोग बताएंगे कि कैसे इसके थ्रू हमें क्रेडिट ग्रोथ मिल रही है विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्लियर है? दो मेन चीजों की बात करी थी, दोनों हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे इनकी रिफॉर्म्स और इनके रैशनल के बारे में बताएंगे। डिस्कस द रैशनल बिहाइंड परमिटिंग एक्विजिशन फाइनेंसिंग। ये क्या है? एक्विजिशन फाइनेंसिंग के अंदर बोला गया है कि 75% ऑफ द डील वैल्यू विद प्रूडेंशियल कैप्स आप फंड कर सकते हैं, एंड मेंटेनिंग इंक्रीजिंग रिस्क वेट्स ऑन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स। रिस्क वेट हमें क्यों करना है? क्योंकि बैंकों को अपना सीआरएआर मेंटेन करके रखना है, क्रेडिट टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जितना ज्यादा रिस्क वेटेड रहेगा उतना ही करार हमारा कम रहेगा, तो बैंकों को अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। फिर इससे क्रेडिट ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? we'll examine the potential boost to mergers and acquisition activity alongside moderation in high risk unsecured retail credit expansion. फिर इसके बाद हम लोग बताएंगे रिस्क मैनेजमेंट में किस तरह से इंप्रूवमेंट होगा। जितना ज्यादा बेटर रिस्क मैनेजमेंट होगा थ्रू डिफरेंशिएटेड रिस्कमेंट और उसके थ्रू अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स मिलेंगे। So, analyze better risk alignment through differentiated risk weights and enhance early warning mechanisms. फिर बैंकों के लिए चैलेंजेस क्या हैं? बैंकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट करना है, कवर इम्प्लीकेशन फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बैंक्स को ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। फिर इसका वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन रहेगा। देखो, जब आरबीआई ने कोई चीज दी है दैट मीन वो चीज है तो अच्छी है ना, बट अच्छी करने के लिए वर्ड ध्यान रखिएगा कि ड्यू डिलीजेंस की प्रैक्टिसेस करने की नीड है, डाइवर्सिफाइड क्रेडिट पोर्टफोलियो होने चाहिए। और फिर हम लोग इसका कंक्लूजन देंगे कि दीज विल प्रमोट सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि आपने लोन देने के लिए आपने क्राइटेरियाज बढ़ा दिए हैं। अब आप एक्विजिशन के लिए भी लोन दे सकते हो, अनसिक्योर्ड लैंडिंग भी आपने बढ़ा दी है विद इंक्रीज रिस्क वेट। तो आप इसमें ये बोलोगे कि इसमें ड्यू डिलीजेंस और प्रैक्टिसेस की नीड है, डाइवर्सिफाइड क्रेडिट पोर्टफोलियो की नीड है, ताकि एक जगह कंसंट्रेशन ना हो जाए। अब इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। का आंसर देख के थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। The Reserve Bank of India has implemented several key regulatory reforms in 2026। ये तो हमें इसको इंट्रोड्यूस करना ही है। टू फर्दर स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर। ये एक लाइन आप याद रख लीजिए कि जब भी आरबीआई की रिफॉर्म से रिलेटेड आंसर आता है तो आप ये तो मेंशन करोगे कि आरबीआई ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, किस लिए? टू फर्दर स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर। और अगर मनी मार्केट से रिलेटेड है, फॉरेक्स से रिलेटेड है, तो टू फर्दर स्ट्रेंथन द फॉरेक्स या फिर मनी मार्केट सेक्टर। अमंग द इंपॉर्टेंट मेजर रोड ऑफ और इफेक्टिव इन 2026। अब यहाँ पे क्योंकि दो स्टैंड आउट इनिशिएटिव्स हमसे स्पेसिफिकली पूछे गए हैं तो वही हम मेंशन करेंगे। टू स्टैंड आउट इनिशिएटिव्स आर द न्यू फ्रेमवर्क अलाउइंग बैंक्स टू फंड एक्विजिशंस एंड द अपडेटेड नॉर्म्स ऑन अनसिक्योर्ड लैंडिंग। तो ये तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गया, यहाँ तक तो आपको कुछ लिखने की ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। These steps reflects RBI's ongoing commitment to balance credit growth with financial stability. While these reforms are expected to support productive corporate lending and merger and acquisitions, they will also help control excessive risk taking in retail lending.
ठीक है, यहाँ तक क्या रहा, यहाँ तक जो क्वेश्चन था हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही लिख दिया एक आंसर की फॉर्म में, वही एक्टिव पैसिव का आपने एक तरह से इसको कन्वर्जन कर दिया। नाउ रैशनल बिहाइंड दीज रिफॉर्म्स इज स्ट्रेटेजिक। कैसे? हिस्टोरिकली बैंक फेस रेस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टली फाइनेंसिंग एक्विजिशन, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो थी मर्जर एंड एक्विजिशन की वो लिमिटेड थी। अब जब आरबीआई ने इस तरह की गाइडलाइंस दे दी, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026, ठीक है, आपको नहीं भी पता हो तो आप ये लाइन स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कुलर का नाम मत लिखिए अगर आपको नहीं पता है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। RBI now permits bank to extend acquisition finance up to 75% of the independently assessed deal value for both listed and unlisted companies। ठीक है, इस सर्कुलर के अंदर क्या दिया है, इसके अंदर बोला गया है कि जो बैंक्स हैं वो एक्विजिशन फाइनेंस दे सकते हैं अप टू 75% ऑफ द इंडिपेंडेंटली असेस्ड डील वैल्यू। ठीक है, अब ये जो इंडिपेंडेंटली असेसमेंट कराया जाएगा डील वैल्यू को, इंडिपेंडेंटली असेसमेंट से मतलब है कोई थर्ड पार्टी होगी जो उसको असेस करके देगी कि डील वैल्यू कितनी है। लिस्टेड कंपनीज के लिए भी है, अनलिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज की भी है, सब्जेक्टेड टू द प्रूडेंशियल लिमिट सच एज ओवरऑल एक्सपोजर नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द बैंक कैपिटल बेस। अब इसमें कंडीशन ये भी है कि जो ओवरऑल एक्सपोजर है इस सेक्टर का, इट शुड नॉट मतलब इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द बैंक्स कैपिटल बेस। तो ये जो मैंने आप लोगों को बोला था कि सर्कुलर्स को भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, तो ये आपके सर्कुलर की इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो गई। दिस मूव्स एम टू फैसिलिटेट हेल्दी कंसोलिडेशन, वैल्यू क्रिएशन एंड एफिशिएंसी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। ऑन द अदर हैंड जब अनसिक्योर्ड रिटेल लैंडिंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, ये भी हमारे रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। दिस सेगमेंट कैरीज एलिवेटेड डिफॉल्ट रिस्क ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन। Therefore, RBI has finalized updated risk-weighted norms। अब वो क्या है? Unsecured personal loan और credit card receivables पे 125% risk weight रखा जाएगा to ensure bank adopt more cautious lending practices and allocate capital prudently। ठीक है, ज्यादा क्यों रखा गया? ताकि बैंक थोड़ा ध्यान रखा करे, ताकि बैंक थोड़ा ड्यू डिलीजेंस करे लैंडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर या फिर क्रेडिट कार्ड ऑफर करते टाइम। अब ये जो मेजर्स है, दे विल हैव मिक्स बट ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट ग्रोथ। The acquisition financing framework will provide a significant boost to merger and acquisition activity in the economy। कंपनीज को इजी हो जाएगा टू परस्यू स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एंड एक्विजिशन डोमेस्टिक बैंक के सपोर्ट से, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंफ्रा डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एट द सेम टाइम जब अनसिक्योर्ड लैंडिंग पे हम लोगों ने टाइटर रिस्क वेटेड नॉर्म्स लगाए हैं, तो इट विल मॉडरेट द पेस ऑफ हाई रिस्क रिटेल क्रेडिट एक्सपेंशन। जब हमने क्योंकि उसमें जब ड्यू डिलीजेंस बढ़ जाएगा तो हमारा रिस्क उसमें ऑटोमेटिकली कंटेन मतलब एक तरह से रिस्क कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दिस विल प्रिवेंट ओवरहीटिंग इन द कंज्यूमर क्रेडिट सेगमेंट एंड एंश्योर मोर बैलेंस क्रेडिट फ्लो। मतलब जो एक्सेस हमारा एक्सपोजर होता जा रहा है ना कंज्यूमर क्रेडिट में, रिटेल में, अनसिक्योर्ड में, वो कम होने लग जाएगा या फिर वो कंट्रोल होने लग जाएगा। ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है, इट is likely to shift from risky unsecured retail loans toward more productive sectors such as manufacturing, infra and MSME। क्यों? क्योंकि एक तरफ जब हमने लोन को थोड़ा सा कम कराया तो दूसरी तरफ हमने जो ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर है वहां पे लोन का अमाउंट हम लोगों ने बढ़ा दिया। द रिफॉर्म्स विल आल्सो ब्रिंग नोटेबल इंप्रूवमेंट इन द रिस्क मैनेजमेंट। कैसे? सबसे पहली चीज तो ये है कि हायर हायर रिस्क वेट हो गए अनसिक्योर्ड लोन के, इम्पोजिंग स्ट्रक्चर लिमिट्स ऑन एक्विजिशन फाइनेंस है ना, हमने स्ट्रक्चर लिमिट भी लगा दी ना 20% ऑफ द कैपिटल बेस की। आरबीआई हैज एंश्योर्ड बेटर अलाइनमेंट बिटवीन रिस्क एंड कैपिटल। अब बैंक्स को क्या करना होगा? बैंक्स विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू सेट असाइड मोर कैपिटल फॉर हाई रिस्क एक्सपोजर। जितनी ज्यादा बैंक कैपिटल रखेगा उसी हिसाब से बैंक 20% उसका ओवरऑल एक्सपोजर रख पाएगा वहां पर, जहां पे बैंकों को मर्जर एक्विजिशन को लोन देना है। एनकरेजिंग रिग्रेस क्रेडिट अप्रेजल एंड अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इससे क्या होगा? इससे एसेट क्वालिटी बढ़ेगी हमारी ओवर द टाइम और प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारी कम होने लग जाएगी। एनहेंस्ड बोरोवर मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स एंड ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स, ये जब एक्विजिशन डील्स की आएंगी तो इससे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फर्दर और इंप्रूव हो जाएंगी अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर। हाउएवर अब ये जो रिफॉर्म्स है इसके साथ कुछ प्रेजेंट चैलेंजेस भी हैं, जैसे हायर रिस्क वेट है अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो पे और एक्सपोजर कैप है एक्विजिशन फाइनेंस पे, तो इट विल इंक्रीज द कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो पोटेंशियली हमारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इस पे अफेक्ट पड़ सकता है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो पर भी पड़ सकता है, स्पेशली फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बैंकों को इसमें कुछ ऑपरेशनल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, जैसे अपनी क्रेडिट पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा, एनहेंस ड्यू डिलीजेंस
प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, स्टाफ की ट्रेनिंग, इंटीग्रेटिंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। तो एक टेम्पररी मॉडरेशन रहेगा इन द क्रेडिट सेगमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। हो सकता है, मैंडेशन नहीं है कि होएगा ही होगा, बट एक टेम्पररी मॉडरेशन, मॉडरेशन से मतलब है कि एक टेम्पररी वे में हमारा क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा सा स्टीडी हो सकता है। वे फॉरवर्ड है कि बैंक्स को स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलीजेंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लोन सैंक्शन करने से पहले। दे शुड आल्सो वर्क टुवर्ड डाइवर्सिफाइंग द क्रेडिट पोर्टफोलियो अक्रॉस द सेक्टर सो दैट कंसंट्रेशन रिस्क ना रहे कहीं पर भी। आरबीआई हो सकता है, आरबीआई में कंसिडर प्रोवाइडिंग फेज्ड इंप्लीमेंटेशन गाइडेंस टू फैसिलिटेट स्मूदर एडजस्टमेंट्स, है ना। फिर इसमें टेक्नोलॉजी का, डेटा एनालिटिक्स का, एआई का बेटर यूज किया जाएगा फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। अब कंक्लूजन इसका क्या है कि आरबीआई के 2026 के जो रिफॉर्म्स है, पर्टिकुलरली फ्रेमवर्क फॉर बैंक फंडिंग फॉर एक्विजिशन एंड टाइटर नॉर्म्स ऑन अनसिक्योर्ड लैंडिंग, दे आर टाइमली वेल डायरेक्टेड स्टेप्स, है ना। ये तो हमें ये बताना ना कि अच्छा है, दीज मेजर्स विल प्रमोट सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट ग्रोथ इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। कैसे, वो भी हम लोगों ने समझ लिया कि ड्यू डिलीजेंस बढ़ेगा और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होंगे बाय इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट व्हाइल इनेबलिंग प्रोडक्टिव लेंडिंग। दिस विल स्ट्रेंथन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट भी हम लोग इसमें इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोडक्टिव लैंडिंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल हेल्थ जो है बैंकिंग सिस्टम की वो अच्छी हो जाएगी, जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। विथ केयरफुल इंप्लीमेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस ओवरसाइट, ये तो हमें चाहिए चाहिए ना, कोई भी डायरेक्शन आ रही है उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ध्यान से करना है, कॉन्टिन्यूस उसकी ओवरसाइट करनी है। तो उससे ये जो रिफॉर्म्स है, दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग मोर स्टेबल एंड रेजिलियंट फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। सिंपल आंसर है, आंसर में कुछ क्रिटिकल नहीं है। हम डायरेक्टली इतना सोच के, अब एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है कि अब हर क्वेश्चन पे हम लोग सोच पाए कि आंसर कैसे कैसे लिखना है ना। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आरबीआई ग्रेड बी 2026 क्लियर करने के लिए सीरियस है, वो लोग इसी क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखें एक बार। भले ही मेरे वीडियो को एक बार कॉपी पेस्ट कर लो, फिर उससे थोड़ा हो सकता है थोड़ी आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर करके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, आरबीआई जीआरबी 2026। ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी 26 का, और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी 27 का, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा मेन चैनल है टेलीग्राम पर विश्वास क्लासेस का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट बाकी वीडियोस की, एग्जाम्स की भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।